अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 120। 120 अटेम्प्ट किया। अच्छा अच्छा। कैसा लेवल क्या था? मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था? 12 दोनों लेवल के हैं, सही लेवल था उसका काफ़ी। अच्छा अच्छा। क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन से कैसे क्वेश्चंस आए? सर कॉम्प्रिहेंशन से एवरेज था। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को दोबारा स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि हमने सुबह जीएस पेपर 1 रिव्यू किया था और अभी हम रिव्यू कर रहे हैं जीएस पेपर 2 यानी कि सी सेट। और सिविल सर्विसेज के जो भी प्रिपरेशन करते हैं सी सेट में कहीं ना कहीं इशू रहता है, सी सेट में प्रॉब्लम होता है। हम रिव्यू करेंगे इसमें सी सेट में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं या फिर किस टाइप का आया है, लेवल क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों अभी एग्ज़ाम छूट चुका है तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं और बाकी अभी जो है स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं और हम मेन गेट पे है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। एक्सक्यूज़ मैम, थोड़ा सा टाइम देंगे? कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा था। एक्सक्यूज़ मैम, थोड़ा सा टाइम देंगे? कैसा गया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। जी। और बाकी जो फर्स्ट पेपर कितने था अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 100 में से 85 अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा अच्छा, काफ़ी बढ़िया अटेम्प्ट किया आपने। क्वेश्चंस किस टाइप का है, लेवल क्या है क्वेश्चंस का? सर मॉडरेट था। मॉडरेट था। जी। अगर बात करें क्वेश्चंस की, 10th लेवल क्या है, 12th लेवल क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर 11-12 दोनों लेवल के हैं, सही लेवल था उसका काफ़ी। अच्छा अच्छा। क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन से कैसे क्वेश्चंस आए? सर कॉम्प्रिहेंशन से एवरेज था, अच्छा था मोस्ट। और रीजनिंग से? रीजनिंग से भी कॉमन था, नॉर्मल। और जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं वो क्या थोड़ा बहुत पजलिंग था या फिर नॉर्मल था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या और जितने भी क्वेश्चंस आए गेस करने में इजी हो रहा है या फिर हार्ड हो रहा है? ये तो मैं नहीं कह सकती, गेस करने में थोड़ा इजी कह सकती हूँ मैं अपने लिए। ओके, जीएस पेपर 1 कैसा हुआ था आपका? जीएस 1 तो जो पेपर था ओवरऑल वो मॉडरेट था, ठीक है। अब ओवरऑल क्या उसका रिजल्ट आता है अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। ये तो अभी एग्जाम दिया आपने, है ना? जी। तो कितने दिन हो गया प्रिपरेशन करते हुए आपको? सर मुझे प्रिपरेशन करते हुए 1 ईयर हो चुका है। 1 ईयर हो चुका है। इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट दे चुके हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है पीसीएस का, उससे पहले मैंने यूपीएससी का दिया। अच्छा अच्छा। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? यस, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। अच्छा अच्छा। प्रिपरेशन कहाँ से कर रहा है सिविल? सर मैं सेल्फ स्टडीज़ कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी करता है आप? यस। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मैम थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिएगा। एक्सक्यूज मैम, एक्सक्यूज मैम, 2 मिनट थोड़ा सा दीजिएगा। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा साइड में आइए। तो मैम कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था, पेपर अच्छा आया था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? ये मेरा सेकंड था। अच्छा, सेकेंड अटेम्प्ट था आपका। क्वेश्चंस कितने लगा अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 120। 120 अटेम्प्ट किया। अच्छा अच्छा। कैसा लेवल क्या था? मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट बोल सकते कोई भी फ्रेशर जो स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको इजी लगेगा या हार्ड ही लगेगा? हैं। आई थिंक मॉडरेट ही है, इजी टू मॉडरेट ही लगता 10th लेवल की है? है। नहीं 10th लेवल का भी नहीं बोल सकते, ग्रेजुएशन लेवल पे इसकी होती इनर तो। यार 65। 65। हाँ। अच्छा अच्छा। तो एक दो क्वेश्चन सब बता सकते हैं जो आए हैं? क्वेश्चन इसमें इंग्लिश हिंदी मिक्स रहता है, 20 हिंदी 20 इंग्लिश से कैसे क्वेश्चन आए? ठीक थे, ना ज़्यादा, मतलब मीडियम साइज। मीडियम मतलब क्वेश्चन आए? हाँ। अच्छा अच्छा। बाकी कंप्रीहेंशन से या फिर जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें से कैसे Comprehension भी क्वेश्चन? आता है, कंप्रीहेंशन भी सिंपल ही था, पर थोड़ा एक दो क्वेश्चन उसमें कॉम्प्लिकेटेड। हार्ड क्वेश्चंस नहीं आया ना? नहीं। वैसे बात करें हम ये सी सेट पेपर की, तो कैसा रहा आपका पेपर? हाँ, पेपर 2 तो बहुत ही ईजी था। कहने को तो बस रीजनिंग बहुत बच्चों वाली थी, अगर किसी ने थोड़ी भी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो बहुत ईजिली कर ले जाएगा। बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 का भी लेवल ठीक था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे और जिसने अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो बिल्कुल इस पेपर को बात ईजिली करेंगे सी सेट के बारे में। सी सेट का लेवल आप जैसे कह रहे हो कि एकदम बच्चों वाली सी सेट था, मतलब ऐसा ही आया। तो क्वेश्चंस जो है रीजनिंग से कैसा क्वेश्चन है? रीजनिंग के भी बेसिक क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे, बहुत ही बेसिक थे। और अगर उसमें बात किया जाए पेपर 2 सीसेट की, तो उसमें हिंदी बहुत ही ईजी थी। हिंदी का पैसेज इतना ईजी था कि इंसान 5 में बहुत ईजिली निकाला जा सकता और है। इंग्लिश का? इंग्लिश भी बहुत 12th लेवल तक की इंग्लिश थी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी थे और कोई बहुत टफ नहीं था पेपर। जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 2-4 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का? एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस ईजी थे, अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस थे। और चूँकि मेरा बैकग्राउंड भी, मैं मैथमेटिक्स साइड से रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, तो गौतम बुद्ध नगर में पोस्टेड हूँ, तो मेरे लिए पेपर बहुत ही ईजी था और लेवल ठीक था इसका पेपर। ओवरऑल अगर रिव्यू करें जो सी सेट का पेपर था, है ना, कोई भी न्यू स्टूडेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, अगर नहीं भी उस बैकग्राउंड से है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो डेफिनेटली इस पेपर को बहुत ईजिली बीट कर सकता है। क्योंकि इसकी रीजनिंग बेसिकली होता क्या है, पीसीएस के पेपर में पेपर 1 मायने रखता है, पेपर 2 तो क्वालिफाइंग हो जाता है, तो पेपर 2 का इतना वेटेज नहीं आप देख सकते, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही बेसिक लेवल की आती है। मेन पेपर का जो वेटेज आता है, करंट अफेयर्स होता है, जीएस होता है, जीके होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो पेपर मैटर करता है, जो मॉर्निंग में पेपर था।
तो सीसेट के लिए आपने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करी? नहीं, मेरा कोई प्रिपरेशन सेल्फ नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी रीजनिंग में पार्ट टाइम में जब मैं खाली रहता हूँ, स्कूल में भी रहता हूँ, तो मैं पढ़ाते रहता हूँ, तो उससे मुझे कोई ऐसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं उसकी। बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है सीसेट में, विशेष करके जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएस के, स्टेट पीसीएस के, उनको वो कैसे तैयार? देखिए, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो बेसिक जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, अगर उसको लगा के जाते हैं और डेली थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत ईजिली इस पेपर को बीट कर सकते हैं। राइट राइट। बिल्कुल। मेन क्या है, आप प्रीवियस ईयर लगाइए, क्योंकि पेपर का पैटर्न हमेशा सेम रहता है, पेपर हमेशा उसी पैटर्न पे आता है जो प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं। क्वेश्चंस का लेवल वाइज डिफरेंट हो जाता है, जैसे आप कोडिंग में अल्फ़ाबेटिकली आप देख लिया, डायरेक्शंस के क्वेश्चन देख लिया, ब्लड रिलेशन, तो ये हर पेपर में आते हैं। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए, इससे क्वेश्चन आपकी ईजिली हो जाते हैं। ओके सर, वीडियो के अंत में आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो ग्रेजुएशन के बाद या अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं? देखिए, प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करते रहिए, साथ में जॉब भी करते रहिए, क्योंकि मेरा खुद का था कि मैं साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, गौतम बुद्ध नगर में पोस्टेड हूँ, और साथ में मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो आपके पास एक जॉब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, देन आफ्टर प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता, आप जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक आप पढ़ सकते हैं, और सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।